पूरा वो भी न्यूक्लियर एनर्जी पर। तो उधर मैं थोड़ी देर के लिए गया था, वहाँ बताया जा रहा था, उसके तमाम आयामों से परिचित कराया जा रहा था। एक कविता मैंने बैठी बैठी लिखी। अब किसी को अगर मैडम टरबाइन बताना हो, किसी रिक्शे वाले को, और रेडियो एक्टिविटी बतानी हो, कैसे बताएंगे? बड़े चेलमय मैं उसको बता दूंगा। 4 लाइनें सुनाता हूँ। उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव, उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव। दिल उसका है यूरेनियम की माइन की तरह है। वो मोहल्ले में घूम करके पैदा करती है बिजली, हमको पड़ोसन लगती है टरबाइन की तरह। हमको पड़ोसन लगती है टरबाइन। आप भी टरबाइन भूलेगा नहीं, रिक्शे वाला भी समझ जाएगा यार कोई बिजली पैदा करने वाली कोई चीज होती है टरबाइन, है ना। तो मैं रस भरने का काम करता हूँ, तो मैक्सिमम रस जितना भर सकता हूँ मैं भरता। अब सुनिए, एक और सुनिए कि अगर भी प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे थे आप, अगर जिससे प्रेम हो उसी से अगर शादी हो जाए, ऐसा अमूमन बहुत कम होता है लेकिन होता है। क्या बात है। अब देखिए, अब इसको वैज्ञानिक कैसे कहेगा, विज्ञान की भाषा में कैसे कहा जाएगा? हमें लगता है वैज्ञानिक को शादी जरूर करनी चाहिए सर। पत्नी बढ़िया मिली जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, पत्नी बेटा मिली तो साइंस बढ़िया हो जाएगी, और सर कविता भी बढ़िया हो तो जाएगी। कर लेनी चाहिए। तो सुनिएगा, अगर हमारे जिससे हम प्रेम करते हैं उसी से हमारी शादी हो गई। अब इसको साइंटिफिक वे में कैसे कहेंगे, सुनिएगा। 4 लाइनें। पहले मोम की खिड़की थी वो, शादी से पहले पहले मोम की खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई। पहले मोम की खिड़की थी वो, फिर लोहे का डोर हो गई। मीठे बोल बोलती थी, फिर डेसिबल का शोर हो गई। और शादी से पहले हमको नाइट्रस ऑक्साइड लगती थी, और शादी हुई तो एकदम से वो H2SO4 हो गई। साइंस भी आ गई, रस भी आ गया। तो मैं 4 लाइनें और पढ़ देता हूँ। मैं रस भरने का काम करता हूँ। शहर में, वो लाइनें पढ़ देता हूँ। शहर में प्रदूषण चरम पर है, संभल जाइए। शहर में हम तो यहाँ गुवाहाटी में बैठे हुए हैं हम लोग। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने कुहासा कोहरा सुबह नहीं देखा। हम लोगों के यहाँ समय से पहले कोहरा पड़ने लगा है। दिल्ली की स्थिति और ज्यादा खराब है। जरूरत क्या है? शहर में प्रदूषण चरम पर है, संभल जाइए। बॉडी बनाना छोड़कर एंटीबॉडी बनाइए। हर गांव में बिकेगी, भविष्यवाणी कर रहा हूं, हर गांव में बिकेगी, सब जिलों में बिकेगी। एक दिन हवा भी यार बोतलों में बिकेगी। बहुत सही स्थिति है, जरूर वो बोतलों में बिकनी शुरू हो जाएंगी। हमें एक और कविता पढ़ता हूं कि आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा होगा और आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का भी स्ट्रक्चर देखा होगा। तो दोनों के स्ट्रक्चर एकदम सेम है। क्या कुदरत ने रचना रची है। दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। एक जगह आपको आयरन मिलेगा, एक जगह मैग्नीशियम मिलेगा। अब 4 लाइनें सुनिए। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल इंक्रीज करता है, किनारे दूर चले जाते हैं। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता। यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता। क्या बात है। हालांकि आजकल मिलने लगा है। जब मैंने लिखा था तो कानून नहीं बना था। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता। यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता। और जहाँ पर खून हिंदुस्तान का रग रग में बहता है, वहाँ की पत्तियों में आज क्लोरोफिल नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और कविता पढ़ते फिर मैडम को बुलाऊंगा। डायरेक्टर मैडम कहीं जाना है, उन्होंने मुझसे कहा है कि अपनी 2-3 छोटी छोटी कविताएं पढ़ के आप मुझे बुला लीजिएगा, उसके बाद फिर आप पढ़ते रहिएगा। एक और आपको सुनाना चाहता हूँ, उसमें भी प्रयोग है। आप सब जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ा होगा, जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। उदाहरण भी आपको पता होंगे। लेकिन अगर हम इस चीज को हम क्या खूब रस भर के बता सकते हैं? मैंने कोशिश की है बताने की, सुनिएगा। वो तुमसे नफरत करती है, करने देना। वो तुमसे नफरत करती है, करने देना। तुम उससे प्यार करते हो, करते रहना। वो तुम्हें ब्लॉक करते हो जाना, तुम उसकी डीपी को लाइक करते हो, करते रहना।
वो तुम्हारे प्रति घनघोर नकारात्मकता से भर जाने देना, तुम उसके प्रति सकारात्मक को बने रहना। तुम विलेन बने रहना, उसे हीरोइन हो जाने देना। तुम विलेन बने रहना, उसे हीरोइन हो जाने देना। तुम सोडियम बन जाना, उसे क्लोरीन हो जाने देना। क्या बात है। ठीक है, कैसे रस भरा जाता है। तो उसके सोडियम बन जाना, उसे क्लोरीन हो जाने देना। तुम साइड में नहीं रहोगे, उसके गाइड बन जाओगे। दोनों मिलके एक दिन सोडियम क्लोराइड बन जाओगे। बहुत खूब सर, बहुत खूब। दोनों मिलके एक दिन सोडियम क्लोराइड बन जाओगे। ए दिल तू फिजूल रोता है, विज्ञान कहता है आकर्षण हमेशा दो विपरीत लक्षणों और ध्रुवों के बीच होता है। यकीन मानिए लोहा, यकीन मानिए चुंबक किसी लोहे को यूं ही अपने पास नहीं लाता है। मैग्नेटिज्म का सिद्धांत और कैसे मैंने उसको मानवीकरण किया है। चुंबक किसी लोहे को यूं ही अपने पास नहीं लाता है, पहले उसे चुंबक बनाता है, फिर अपने पास लाता है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। अब मैं निदेशक महोदय को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपना संबोधन दें। उसके बाद मैं एक कविता और सुना के मैं स्थान ग्रहण करूंगा। किया है तो उसमें भी खेलों के माध्यम से विज्ञान को कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो उसका भी वैलिडिक्टरी है, तो उसमें जाना है। इसलिए मैंने पंकज जी से निवेदन किया कि मैं 2 शब्द कहूंगी, कविता के माध्यम से नहीं। पद्य मेरा विषय नहीं है, मैं गद्य में ही बात करूंगी। लेकिन पद्य सुनना और उसको सराहना, ये दोनों मैं अच्छे से कर सकती हूँ। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको पद्य की फॉर्म में जब कही जाती हैं तो नैरेटिव बहुत बड़ा होता है, उसको याद रखना, उसको समझना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम उसी बात को गद्य के उसमें कहते हैं तो आप तरह से गागर में सागर भरते हैं और वो कहीं आपके साथ रहता है हमेशा। हम में से सभी लोग कभी ना कभी विभिन्न ओकेजन्स पे